तो राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्यारा गार्डन में। तो आज हम बात करेंगे कि हार्ड प्रूनिंग एंड सॉफ्ट प्रूनिंग कब करनी चाहिए, पौधों की कैसे करनी चाहिए। तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं आज जानकारी दूंगी प्रूनिंग के बारे में। तो यहाँ से पूरा गार्डन है मेरा, टेरेस गार्डन में, और कुछ दिन पहले ही मैंने करीब मार्च में इसकी प्रूनिंग की थी, मैं हार्ड प्रूनिंग की थी। अब जाके इसके पत्ते निकले हैं। तो पौधे जब खूब हरे भरे होते हैं, बहुत सारे फूल और फल देते हैं तो बेहद खूबसूरत लगते हैं, परंतु एक समय के बाद पौधे फूल और फल देना बंद कर देते हैं। इनकी पत्तियां व तने अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इससे पौधे बेजान नज़र आने लगते हैं और कीड़ों और बीमारियां भी का प्रकोप बढ़ जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए पौधों की सूखी पत्तियां और शाखाओं की कटाई छटाई यानी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे पौधों में एक बार फिर से स्वस्थ फल फूल और पत्ते आने लगते हैं। एक सवाल आता है, पौधों की प्रूनिंग कब करें। तो पौधों की प्रूनिंग इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन से पौधे उगा रहे हैं। सही समय पर प्रूनिंग ना होने से इनकी वृद्धि प्रभावित हो सकती है। साथ ही यह पौधों में कीड़ा या बीमारियों के संक्रमण के फैलने के कारण भी बन सकता है। कुछ पौधों की नियमित छटाई से वे अच्छी तरह बढ़ते हैं। फूल वाली झाड़ियाँ पर सुंदर फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए फूलों के खिलने का मौसम खत्म होने के तुरंत बाद छटाई करनी चाहिए। इससे अगले मौसम में पर्याप्त मात्रा में फूल आते हैं। लताओं वाले पौधों की काफ़ी सावधानी से छटाई करनी चाहिए। लताओं वाले पेड़ पौधों की छटाई बसंत या फिर गर्मियों में करनी चाहिए, क्योंकि बहुत घने हो जाते हैं और पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती है उनको, पर्याप्त सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती, तो उनकी कटाई छटाई तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भी यह प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, पौधों को हम दो प्रकार से काटते हैं, एक होती है हार्ड प्रूनिंग और एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग में हम शाखाओं के ऊपरी हिस्से को हम काट देते हैं। जैसे देखिए, टिकोमा में मैंने जैसे फूल फूलते जाते हैं, मैं ऊपर से कट करते जाती हूँ तो और भी घने हो जाते हैं। मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग मैंने नहीं करी है। और ये जो गुलाब है, इसकी मैंने पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। देखिए, अभी पत्तियाँ नहीं निकल रही, पूरी कट कर दी हूँ मैं 1 महीना पहले। और ये अब बरसात में जैसे ही पानी बारिश शुरू हो जाएगी, वैसे ही इन सब में फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो पूरे जितने भी गुलाब है मेरे, सब की मैंने हार्ड प्रूनिंग की है। तो हार्ड प्रूनिंग में हम ज़्यादा शाखाओं को लेते हैं और सॉफ्ट प्रूनिंग में थोड़ा हल्की हल्की शाखाओं को ले लेते हैं। तो इसमें 5-6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट मैं ये बताऊं कि हार्ड प्रूनिंग क्यों की जाती है, कब की जाती है और इसे करने से प्लांट पर क्या असर होता है। तो फ्रेंड्स, हार्ड प्रूनिंग करेंगे हम तो अपने इनका जब मौसम आएगा तो बहुत ही बेहतरीन फूल आएंगे इसमें, और घना होगा, कई शाखाएं निकलेंगी, इसलिए हार्ड प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। और सॉफ्ट प्रूनिंग में यदि आपका प्लांट अच्छा है, स्वस्थ है, तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं यदि हेल्दी है तो। और दूसरा पॉइंट है कि नॉर्मल प्रूनिंग हम कभी भी कर सकते हैं, हर हफ्ते कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग साल में हमको एक बार करनी चाहिए, इससे बार बार नहीं करते हैं। हार्ड प्रूनिंग तभी करनी चाहिए जब ग्रोविंग सीजन स्टार्ट होने वाला हो। जैसे गर्मी के जितने भी पौधे हों, जैसे करी पत्ता, अपराजिता, पारिजात, तुलसी, गुड़हल, इनकी प्रूनिंग हमें गर्मी के जस्ट पहले यानी कि बसंत ऋतु में कर देनी चाहिए। और जैसे ही मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा, तो इसमें पत्तियां आएंगी, नई नई पत्तियां आएंगी और उतनी ही शाखाएँ होंगी, और जितनी शाखाएँ होंगी उतने ही फूल आएंगे। देखिए, मैंने गुलाब की है, बगल में गुड़हल की है, तो 1-2 महीना पहले मैंने की है, और अब जाकर देखिए इसमें पत्ते, छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं। पिछले साल मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग कर दी थी इसकी, तो बहुत लेट से पत्तियां निकली थी। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं, और ये अब 1 महीने बाद मेरा फूलना स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमें प्रूनिंग तभी करनी चाहिए जब जिन पौधों का सीजन होता है, हमको तभी प्रूनिंग करनी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग किन पौधों को करनी चाहिए, तो हार्ड प्रूनिंग सारे पौधों की नहीं करनी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग उनकी करनी चाहिए जिनकी बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं, जैसे पाम के प्लांट में आप नहीं कर सकते, स्नेक प्लांट में आप नहीं कर सकते, आप गुड़हल के में कर सकते हैं, नींबू में कर सकते हैं, गुलाब में कर सकते हैं, तुलसी में कर सकते हैं, अपराजिता में कर सकते हैं। ये देखिए, सामने का पेड़ है, इसमें मैंने अभी नहीं किया है, लगता है इसमें फूल आना स्टार्ट होगा। इसकी कलम मुझे लगानी है, इसलिए मैंने की हूँ।
बाकी ये देखिए चांदनी के प्लांट में मैंने कर दिया था पहले से ही, तो इसकी 2 शाखाएँ निकली, फिर ऊपर जो शाखाएँ निकली थी फिर मैंने किया, फिर उसकी 2 शाखाएँ निकली हैं। तो इस प्रकार से ये मेरा घना हो जाएगा और ऊपर फिर से मैं इसको कर दूँगी। तो ये देखिए ऊपर 2 शाखाएँ निकली हैं और जस्ट इसके ऊपर फिर 2 शाखाएँ निकली हैं और इसको फिर आज मैं यहाँ से फिर मैं तोड़ दूँगी। तो आप जितनी प्रूनिंग करेंगे उतनी ही शाखाएँ होंगी और जितनी शाखाएँ होंगी उतने ही फ्लावर आपके प्लांट में आएंगे। और मैंने तुलसी का भी किया है, तुलसी की मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी तो अब जाके वो घना हो गया है और मैंने उसे बोनसाई के जैसे ही बनाया है। तो प्रूनिंग बहुत कीड़े भी लगते हैं गर्मी के समय, मई के महीने में तो बहुत ज़्यादा मीलीबग का अटैक होता है। पूरे गुड़हल मेरे ख़राब हो गए थे और इस कारण से भी प्रूनिंग मैंने कर दिया था उसे, तो अब जाके ये ठीक हो गए। देखिए ये वाला गुड़हल को मैंने पहले किया था, कीड़े लग गए थे, तो अब जाके ये हरा भरा है। ये अपराजिता के प्लांट है, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है और ये अब हरा हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए कुछ प्लांट तो ऐसे ही लगे हुए हैं, अपने से बीज से उगाए हैं। तो आप जितनी जल्दी प्लांट की प्रूनिंग करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। आप इसका चीज़ का भी ध्यान रखिए, यदि बहुत हार्ड प्रूनिंग कर देंगे बिना मौसम के तो आपका पौधा जब फूलने लायक होगा तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा, इसलिए सीजन का ज़रूर ध्यान दें। तो यहाँ पर मैंने तुलसी की हार्ड प्रूनिंग की है। हार्ड प्रूनिंग से ब्रांच जो निकलेंगी वो हेल्दी रहेंगी और ज़्यादा फ्लावर आएंगे उसमें। तो ये फूल भी चुका था, फूल बहुत आ गए थे इसमें तुलसी में, तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी और गोलाई शेप में की थी। और अब जाके इसमें पत्तियां जब निकली हैं तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका वीडियो मैं बाद में डालूँगी बना के। तो फ्रेंड्स यदि हार्ड प्रूनिंग आप सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं भी करेंगे तो भी आपके प्लांट में फ्लावर आएंगे ही, लेकिन वो हेल्दी नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा दुरांता का प्लांट है और इसकी मैं 2 महीने पहले हार्ड प्रूनिंग की थी और अभी फिर से इसकी पत्तियां निकली थी और फिर ऊपर ऊपर हो गई हैं। तो इसकी मैं अब सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूंगी। इस तरह से हल्का हल्का काट के गुलाई में मैं इसे कट कर दूंगी और ये बहुत अच्छा प्लांट हो जाएगा, एकदम गोल शेप में आ जाएगा। और जस्ट इसके बगल में रखा हुआ है जो दुरांतक प्लांट, उसकी मैं प्रूनिंग नहीं की थी तो उसकी मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी। तो हार्ड प्रूनिंग करने के लिए आप कैंची का यूज़ कर सकते हैं, कटर का यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी कुछ लेना चाहें ले सकते हैं। तो इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। तो ये देखिए कितना गंदा दिख रहा है, ये इसका शेप अच्छा नहीं है, तो हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी और इसकी पत्तियाँ जब निकलेंगी तो बहुत ही घनी घनी हो जाएंगी और गोलाई रूप में मैं काट दूँगी। तो इस तरह से मैंने काट दिया है। और इसी का एक और प्लांट आपको मैं दिखाती हूँ, छोटे से पॉट में लगा हुआ है और ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया चारों तरफ से। और इसकी ये कलम से बहुत आसानी से लग जाता है, मैं कई कलम लगाई थी, मुझे बहुत अच्छा प्लांट लगा, तो इसे आप पॉट में लगा सकते हैं तो बहुत आसानी से लग जाएगा अभी बरसात के सीज़न में। और इसकी जड़ें भी ज़्यादा फैली नहीं रहती हैं, छोटी छोटी जड़ें होती। तो ये देखिए ये मेरा कट गया, सॉफ्ट प्रूनिंग की मैंने, इसकी हार्ड प्रूनिंग पहले की थी और ये गोलाई शेप में हो गया है और ये भी कट गया, हार्ड प्रूनिंग कर दी मैंने। और इसी का एक छोटा प्लांट दिखाती हूँ मैं, और भी लगा हुआ है, वो भी बहुत सुंदर दिखाई देता है छोटे से पॉट में। तो इसकी छोटी छोटी कलम आप लगा सकते हैं। देखिए इसे नीचे से पत्ती तोड़ दीजिए, आप इसे लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप प्रूनिंग कर रहे हैं तो आप गुड़ाई भी कर सकते हैं पौधों की और उसमें कुछ खाद भी दे सकते हैं, सरसों खली है, कंपोस्ट है। तो ये देखिए छोटा सा मेरा जो है दुरांता का प्लांट, कितना सुंदर इसकी मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की थी और कितना प्यारा दिख रहा है छोटे से पॉट में। मैंने 3-4 प्लांट लगाए हैं, मुझे बहुत पसंद है दुरांता का प्लांट। तो फ्रेंड्स जहाँ से आप काटें वहाँ हल्दी लगा दें, कहीं फंगस लगने का भी डर होता है। तो ये देखिए तुलसी का प्लांट कितना घना हो गया और ये सामने का प्लांट जो है इसमें फूल आना शुरू हो गए, इसलिए मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ। और इसकी कटिंग करके कलम भी लगाना है, इसलिए मैं इसे अभी रहने दे रही हूँ। कलम लगाऊंगी मैं बरसात के मौसम में। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपराजिता के प्लांट में मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अब ये थोड़ा सा घना होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स यदि आप प्रूनिंग कर रहे हैं तो ज़रूर खाद दें। खाद में आप जैविक खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। तो आप
इन पौधों के भी कर सकते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग, जैसे मासरोज़ हैं इनकी भी कर सकते हैं, कोई भी पौधों की कर सकते हैं, लेकिन आप पाम और स्नेक ये सब प्लांटों की नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर